हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई नो बहुत प्लान बनेंगे कि अभी विंटर चल रहा है, अभी बहुत सर्दी लग रहा है। सुबह तो हम लोग को कंबल ओढ़ करके सोने का मन करता है और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट के चक्कर में हम लोग 5 आवर एक्स्ट्रा सो लेते हैं, ठीक है। पर अभी के टाइम में आप लोगों को खुद से बोलना है कि नहीं, मुझे नहीं सोना है 5 और मिनट, मुझे उठना है, पढ़ना है, ठीक है। उठ जाइए अच्छे से, सुबह से स्वेटर वेटर पहन करके पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अभी के टाइम में जो मिस कर गया वो एग्जाम भी मिस कर जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम है कि इसको आप लोग को थोड़ा हार्डवर्क करना है और अभी ही प्रोडक्टिव टाइम है, इस टाइम में ही आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के मेहनत को इजी करवाने के लिए ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेक्टिव दे चुके हैं। जैसे फिजिक्स के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और 2-3 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग सिलेक्टिव दे चुके हैं। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टिव दे चुके हैं, इसके आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। जो बोटनी है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। जूलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके आगे हम लोग और भी आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब सिलेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। इसके अलावा मैथ को हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन दे चुके हैं, आप लोगों को चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है, यूनिट वाइज। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग बोटनी के डिफरेंस बिटवीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जो 2.5 मार्क्स कंटेंट करता है डिफरेंस बिटवीन, हम कुछ 18 to 20 आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न और अकॉर्डिंग टू योर यूनिट्स। एज यू नो, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो 2.5 मार्क क्वेश्चन है उसको आप लोग को 2 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। ओके, और ये जो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आ रहा है कि सपोज 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन, तो दिस और दिस, इसमें से कोई एक करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिस और दिस, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का डिफरेंस बिटवीन आ रहा है। टोटल 4 चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन के वेटेज है, तो उस 4 चैप्टर से हम लोग कुछ इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से कुछ 6 इंपोर्टेंट आप लोगों के डिफरेंस बिटवीन है। ओके, जो हम लोग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर शॉर्ट नोट्स को भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और अगर शॉर्ट नोट्स में आप लोग का डिफरेंस बिटवीन में आ रहा है तो वो पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप लोग से अगर डिफरेंस बिटवीन को डिस्कशन कर रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन के जो पॉइंट्स, सपोज दिस इज आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में आ गया तो आप लोग वहां पे भी लिख सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, दिस वन मीन्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3 इज कार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। ये भी ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड द फिफ्थ वन इज मोनोकॉट एम्ब्रायो एंड डाइकॉट एम्ब्रायो। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर। ओके, दैट इज मोनोकॉट एम्ब्रायो एंड डाइकॉट एम्ब्रायो। सारे क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है पर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। ओके, ये कुछ 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिफरेंस बिटवीन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, ठीक है। एक और बन सकता है क्या, इंसेक्ट पॉलिनेशन बन सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। ओके, सॉरी, एंड विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। ओके, तो इसके अलावा भी और कुछ बन सकता है पर दिस वन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें, तो इसमें जो द फर्स्ट वन इंपोर्टेंट है वो है जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। ओके, इसको आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स में भी देगा तब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी एक बार 2023 में आ चुका है एंड दिस वन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। एंड द थर्ड वन इज मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। ओके, एंड द फोर्थ वन इज डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। इसके अलावा हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो हेरिडिटी और वेरिएशन को भी पढ़ सकते हैं, पर जो हम लोग शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं आप लोगों को, अगर वो शॉर्ट नोट्स भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी दे सकता है। ओके, तो अगर शॉर्ट नोट्स को भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और डिफरेंस बिटवीन को भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। जो शॉर्ट नोट्स वहां पे नहीं दिया गया है उसको डिफरेंस बिटवीन में हम लोग कवर कर रहे हैं, और डिफरेंस बिटवीन में जो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट नोट्स में दे चुके हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़ना मतलब डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं और डिफरेंस बिटवीन पढ़ना मतलब शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं।
नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से कुछ 5 आप लोगों को इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देखने को मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डीएनए एंड आरएनए एंड द नेक्स्ट वन इज एमआरएनए एंड टीआरएनए। ये जो एमआरएनए और टीआरएनए है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, एमआरएनए एंड टीआरएनए। नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। इसको रिलेटेड हम लोग डिफरेंट आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी दे चुके हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। दिस वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे, पर वो ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में कवर हो चुका है, ठीक है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स में अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर डिफरेंस बिटवीन में आ रहा है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तो डिफरेंस बिटवीन में आएगा तो आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर आप लोग डिफरेंस बिटवीन को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग वहां से शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट नोट्स में जो जो टॉपिक नहीं कवर हुआ है उसको हम लोग डिफरेंस बिटवीन में कवर करेंगे। दिस इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन में पढ़ना है, ये लेंथी हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस बिटवीन में पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। आजकल के टाइम के हिसाब से देखें तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता है। हार्डवर्क के साथ साथ आप लोग को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, सो द फर्स्ट वन दैट इज इंपोर्टेंट इज habitat and niche. Okay, this one is also very important, habitat and niche. Next one is food chain and food web. Okay, this one is also very important, food chain and food web. Primary productivity and secondary productivity, mutation and parallelism. ये 4 important है for this chapter. Okay, इसके अलावा और भी बहुत सारे important topics हैं इसमें, पर ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में वो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। habitat and niche है और food chain and food web है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करें तो आप लोग एक और लिख सकते हैं जो कि है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ओके, दिस वन इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। एंड वन इज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ओके, ये कुछ इंपोर्टेंट आप लोग के डिफरेंस बिटवीन है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन को स्क्वीज करके आप लोगों को टोटल 18 या 20 डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइड करें। इसको फिर से आप लोग को स्क्वीज नहीं करना है, जितना हम लोग प्रोवाइड किए हैं इसको अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। सो एटलीस्ट आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट लिखना है हर साइड में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन में आप लोगों को हर साइड में एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट लिखना ही लिखना है। अब इससे फायदा ये होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ गया तो आप लोग वहां पर भी 4 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं, 2 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ओके, तो इसीलिए सारे जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। आपके जो बाकी चैप्टर्स है जैसे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हो गया, या फिर इकोसिस्टम हो गया, वहां से 2.5 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो वेटेज में नहीं दिया गया है। ओनली आप लोग के 4 चैप्टर है जिसमें से 2.5 मार्क क्वेश्चंस के वेटेज हैं, ठीक है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जो हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ठीक। और इसका जो पीडीएफ है हम लोग टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक। और कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।